ज्ञानोदय क्लास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आप जैसे पढ़ाई कर रहे हैं बेहतर करते रहिए, इसमें कोई समस्या नहीं है। आपके पास खूब टाइम है, खूब विश्लेषण कीजिए, खूब मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़िए। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। पिछले सेशन में हमने प्रश्नावली एक्सरसाइज 2.2 यानी प्रश्नावली 2.2 का एक नंबर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पूरे क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। चलिए आइए सेकंड नंबर क्वेश्चन हम लोग करते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या है, एक द्विघात बहुपद निकालना है। लिखा हुआ है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके योगफल और गुणनफल क्रमशः दिया गया है। सॉरी, हम थोड़ा सा फाल्स लिख दिया लगता है। जिसके शून्यकों के योगफल लिखना चाहिए, जिसके शून्यकों का योगफल यहाँ पे हम लगा के लिख देते हैं। देख, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल चाहिए, जिसके शून्यकों के, ये इतना करना चाहिए था। शून्यकों के योगफल और गुणनफल हमारे पास दिए गए हैं, और जब शून्यकों के योगफल गुणनफल हमारे पास दिए हैं तो बहुपद हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए पहला नंबर देख लेते हैं। शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया है, यहां पे लिख लीजिए दिया है। अब शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल दिया है हमारे पास। हम क्वेश्चन में देख लेते हैं। 1/4 है। शून्यकों का योगफल कितना है? 1/4। और शून्यकों का गुणनफल देख लेते हैं। शून्यकों का गुणनफल है कितना? -1। एक बार फिर से देख लेते हैं। 1/4 है और -1 है। यदि मान लीजिए, अब सूत्र एक बता देते हैं आपको, एक शॉर्ट ट्रिक। सूत्र क्या है? यदि मान लीजिए किसी बहुपद के शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल दिया हो, बहुपद ज्ञात करना है, तो क्या लिखेंगे? बहुपद ज्ञात करने का सूत्र यहां लिख देते हैं। बहुपद ज्ञात करने का सूत्र, बहुपद में द्विघात बहुपद लिखिए, ज्यादा ठीक रहेगा। द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र, हम द्विघात बहुपद तो निकालना है, तो क्या हो जाएगा? ये होता है x² माइनस चाहे हम शून्यकों का योगफल लिख दीजिए, चाहे अल्फा प्लस बीटा लिख दीजिए। तो यहां हम शून्यकों का योगफल लिख देते हैं माइनस शून्यकों का योगफल, और ब्रैकेट में ये रहेगा, फिर x का गुणा करेंगे और प्लस शून्यकों का गुणनफल यहां लिख देंगे। शून्यकों का गुणनफल, इसको क्यों बता रहे हैं? क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला है। आप यहां पे रखेंगे तुरंत द्विघात बहुपद मिल जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। ये क्या हो जाएगा? x² माइनस शून्यकों का योगफल हमारे पास दिया है 1/4। बगल में हमको x भी लिखना है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ फिर शून्यकों का गुणनफल है -1, इसको रखे रहिए। फिर क्या करेंगे? यहाँ लिख लीजिए x² माइनस 1/4 हो जाएगा, x हो जाएगा, और प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो -1 हो जाएगा। अब बटे में 4 है तो 4 का गुणा कर दीजिए। 4 का गुणा करने पर यदि 4 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 का गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4x² माइनस 4 का गुणा कर रहे हैं तो 1/4 हो जाएगा x, और माइनस 1 गुणे 4 हो जाएगा। 4 का गुणा कर रहे हैं तो सभी जगह 4 का गुणा हो जाएगा। यहाँ भी 4 वही वाला लिख देते हैं, तो यहाँ 4x² हो जाएगा। 4 से 4 कट जाएगा तो माइनस बचेगा x, और यहाँ 4 में 1 का गुणा करेंगे तो -4। इस तरह से हमारा यही आंसर हो गया। जितना हम जो बहुपद निकालना चाह रहे थे, जो बहुपद हम प्राप्त करना चाह रहे थे, वही हमारे पास बहुपद, द्विघात बहुपद मिल गया। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि अर्थात अभिष्ट द्विघात बहुपद। फिर ऐसा ही आप लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं। चलिए दूसरा नंबर देख लेते हैं। अब यहां पर हम शून्यकों का योगफल लिख दिए हैं, लेकिन शून्यकों का योगफल सीधा लिखिए, चाहे अल्फा प्लस बीटा लिख लीजिएगा, ज्यादा ठीक रहेगा। यहां पर आप ऐसा भी कर सकते हैं,
क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हैं 1/4 यहाँ है, -1 है, थोड़ा सा चेंजेस इसलिए कर रहे हैं, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा आप ऐसे लिख सकते हैं 1/4। तो हम यहाँ फार्मूला लिखने के लिए उतना बड़ा नहीं लिखना पड़ेगा, शून्यकों का गुणनफल ये हो जाएगा -1। तो ऐसे आप बेहतर ढंग से लिख सकते हैं। अब अगले बार क्वेश्चन में जो हम लिखेंगे 2 नंबर की बात कर रहे हैं, तो दूसरे नंबर में दिया है लिख लेते हैं, दिया है जो दिया है वही लिखेंगे। तो शून्यकों का योगफल ऐसे लिख लेंगे तो ज्यादा उचित रहेगा। ये हो जाएगा शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा। दूसरा नंबर देख लेते हैं क्या लिखा है, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल हमारे पास लिखा है √2 और 1/3। शून्यकों का योगफल लिखा है √2। और क्या, शून्यकों का गुणनफल निकाल लेते हैं। तो शून्यकों का गुणनफल क्या लिखा, निकालना नहीं है, लिखा हुआ दिया है। तो क्या हो जाएगा, अल्फा गुणा बीटा, √2 है और 1/3 है, पर एक बार फिर से देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। हाँ, √2 है शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल 1/3। तो 1/3 भी लिख लेते हैं, 1/3 लिख लेते हैं। यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। अब द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र निकालेंगे। द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र यहां पे ऐसे लिख लीजिएगा आप, द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र क्या हो जाएगा, x² होता है। हम ब्लैक से ही लिख देते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा हम छोटा करेंगे, शॉर्ट करेंगे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा यहाँ लिख दे रहे हैं, x हो जाएगा, और प्लस अल्फा गुणा बीटा लिख लेते हैं। क्यों, क्योंकि थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा हमारे पास, इसलिए इसको ऐसा किया हमने। तो क्या हो जाएगा, अब चाहे आप यहाँ लिख सकते हैं शून्यकों का योगफल और x लिखेंगे प्लस शून्यकों का गुणनफल, इसलिए हमने अल्फा और बीटा यहाँ लिखा जिससे यहाँ थोड़ा छोटा लगे। तो यह हो जाएगा कितना, यह हो जाएगा हमारे पास x² हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का मान है √2, तो यहाँ √2 लिख लीजिए, x है तो x लिख लीजिए, प्लस अल्फा गुणे बीटा का मान कितना है, 1/3 है, तो 1/3 लिख लीजिए। अब बटे में 3 है तो 3 का गुणा कर लीजिए, 3 का गुणा करने पर 3 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x² माइनस ये हो जाएगा 3√2 हो जाएगा x, और यहाँ हो जाएगा 3 गुणा 1/3, तो 3 से 3 कट जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, इसका टोटल आंसर 3x² माइनस 3√2x और प्लस 1 हो जाएगा। यही हमारा अर्थात, यहाँ लिख लीजिए, लिख सकते हैं कोई समस्या नहीं, अर्थात अवशिष्ट न लिखिए, अर्थात द्विघात बहुपद माइनस 3√2x प्लस 1 है, ऐसे लिख सकते हैं। आंसर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरा और 3 नंबर 4 नंबर जितने क्वेश्चन है सबको हम लगातार करते हैं। इस लेसन में प्रश्नावली 2.2 को कंप्लीट कर लेंगे। टोटल जो सेकंड क्वेश्चन है टोटल हम लोग कर लेते हैं इसको। चलिए तीसरा नंबर देख लेते हैं। जो तीसरा नंबर है, तो तीसरे नंबर में शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल पहले लिख लेते हैं जो दिया हुआ है। तो पहला है शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल कितना है, इसको लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा, यह भी लिखेंगे, और शून्यकों का गुणनफल लिख लेते हैं। शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुणे बीटा हो जाएगा कितना, शून्यकों का योगफल हो जाएगा, शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा और शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा गुणा बीटा। तो शून्यकों का योगफल कितना दिया है क्वेश्चन में, 0 दिया है, और शून्यकों का गुणनफल दिया है √5 दिया है। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र निकालेंगे। द्विघात बहुपद ज्ञात करने का
करने का सूत्र क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा चाहिए, शून्यकों का योगफल यहाँ एक्स लिखते हैं और अल्फा गुणा बीटा लिखते हैं शून्यकों का गुणनफल। तो एक्स स्क्वायर तो यहाँ रहेगा, है ना, एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस अल्फा गुणे बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान है 0, तो 0 रखेंगे, एक्स रखेंगे और प्लस अल्फा गुणे बीटा का मान है √5, तो 0 रख दिए हैं तो ये मल्टीप्लाई तो हो जाएगा, तो मतलब इसका ये टर्म ही, ये पद ही निरस्त हो जाएगा, जो यहाँ पे है ये एक पद ही निरस्त हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना एक्स स्क्वायर प्लस √5, अर्थात द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस √5 है। यही हम आंसर लिख लेंगे, क्यों, क्योंकि अब दूसरा तो आंसर हो नहीं सकता। अब चलिए तीसरे नंबर हो गया है, अब 4 नंबर की बात कर लेते हैं, 4 नंबर की। चलिए तो दिया है, फिर से लिख लेते हैं, दिया है यहां लिख लेंगे शून्यकों का योगफल शून्यकों का गुणनफल, तो यहां लिख लेते हैं शून्यकों का योगफल, अल्फा प्लस बीटा ये लिखा हुआ है, और शून्यकों का गुणनफल हम देख लेंगे, शून्यकों का गुणनफल ये हो जाएगा अल्फा गुणा बीटा, तो ये हो जाएगा। अब हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है तो इसको हम देख कर लिख लेते हैं, क्वेश्चन में दिया है शून्यकों का योगफल 1, शून्यकों का गुणनफल भी 1, दोनों इस बार 1 दिया है, तो यहाँ पे दोनों 1 लिखेंगे। अब द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र, द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, होता है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल, तो अल्फा प्लस बीटा एक्स लिख देंगे, और फिर होता है शून्यकों का गुणनफल, तो अल्फा गुणा बीटा लिख लेंगे, है ना। अब यहीं पे हम फार्मूला लिख लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर ये हमारा हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास 1 है, 1 लिख लीजिए और एक्स लिख लीजिए, अल्फा गुणे बीटा की भी वैल्यू क्या है 1 है, तो हम इसको एग्जैक्ट लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, अर्थात द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 है ना। इस तरह से ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलिए 1 2 3 क्वेश्चन और बचे होंगे तो उनको हम जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर ये 3 तो 4 तक हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। चलिए तो देख लेते हैं, अब 4 नंबर तक हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 का प्रश्नावली 2.2, क्वेश्चन नंबर 2 का 6 क्वेश्चन टोटल हैं, तो जिसमें 4 हो गए हैं। अब चलिए 5वां नंबर देखते हैं। तो 5वां नंबर जो दिया है ये हो जाएगा शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल ये हो जाएगा। तो शून्यकों का योगफल भी दिया है, यहाँ अल्फा प्लस बीटा क्वेश्चन में दिया हुआ है, हम देख के लिख लेते हैं कि क्या क्या है क्वेश्चन में। तो शून्यकों का योगफल ये हो गया और ये शून्यकों का गुणनफल होगा, शून्यकों का गुणनफल, ये शून्यकों का गुणनफल होगा, अल्फा गुणे बीटा इसको लिखेंगे, ये हो जाएगा ये। अब शून्यकों का योगफल कितना है, शून्यकों का गुणनफल कितना है दिया हुआ है, हम इसको लिखेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस 1/4 दिया है क्वेश्चन में, और ये प्लस 1/4 दिया है क्वेश्चन में। शून्यकों का योगफल दिया है 1/4 और शून्यकों माइनस 1/4 और शून्यकों का गुणनफल दिया है 1/4। अब द्विघात बहुपद ज्ञात करने का फार्मूला जो लिखेंगे, पहले लिख लेते हैं, द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र। द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा, एक्स स्क्वायर होता है और शून्यकों का योगफल होता है माइनस शून्यकों का योगफल और एक्स और प्लस शून्यकों का गुणनफल, इतना ही सूत्र होता है।
हम अल्फा प्लस बीटा क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ पर लिखेंगे तो छोटा हो जाएगा, या फिर आप हिंदी से ही लिख लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल गुणा एक्स और प्लस शून्यकों का गुणनफल आप लिख सकते हैं, कोई समस्या उसमें नहीं। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर लिखेंगे, माइनस लिखा है तो माइनस लिखेंगे, और शून्यकों का जो योगफल है वहां भी माइनस 1/4 है, तो यहाँ हम लिख देते हैं माइनस 1/, थोड़ा सा ऊपर लिखेंगे 1/4 लिख लेंगे, और एक्स है तो एक्स लिख लेंगे, और प्लस कितना अल्फा गुणे बीटा, अल्फा गुणे बीटा की भी वैल्यू है कितना 1/4। तो यहाँ हम थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 1/4 होगा, एक्स है तो एक्स रहेगा, और 1/4 यहाँ हो जाएगा। आप देखिए बटे में 4 दोनों जगह है, तो 4 का गुणा कर लेते हैं, 4 का गुणा करने पर, अब 4 का गुणा कर लिए तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, हर प्रत्येक पदों में 4 का गुणा हो जाएगा, 4 गुणा 1/4 हो जाएगा, एक्स रहेगा, प्लस 4 गुणा 1/4 रहेगा, तो 4 से 4 ये भी कट जाएगा, 4 से 4 ये भी कट जाएगा, तो बचेगा कितना 4x² प्लस एक्स प्लस 1 ये बच जाएगा। अब यही हमारा क्या होगा आंसर, हम लिख सकते हैं कि अर्थात या अतः, या अर्थात लिख दीजिए, अर्थात कितना लिख सकते हैं, द्विघात बहुपद 4x² प्लस एक्स प्लस 1 है, हम लिख सकते हैं। तो चलिए अगला वाला देख लेते हैं, इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन नंबर 2 का, प्रश्न नंबर 2 का अंतिम प्रश्न देख लीजिए, 6 नंबर वही सेम है। हम सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसलिए करके बताते हैं कि आप कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं, यदि छोटी छोटी चीजें यदि एनालिसिस नहीं करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा बनना। तो चीजें ज्यादा से ज्यादा आप कोशिश करिएगा कि आप कर लें, और एनालिटिकल करें, समझ के करें, विश्लेषित करें। चलिए देखते हैं, शून्यकों का योगफल जो दिया है, शून्यकों का योगफल दिया है अल्फा प्लस बीटा होना चाहिए, इसके बाद ये होगा, फिर शून्यकों का गुणनफल चाहिए, तो शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा गुणा बीटा, तो इसका भी मान हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इसको देख लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा का मान है 4 और अल्फा गुणा बीटा का मान है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान जो 4 है यहाँ लिख लीजिए, अल्फा गुणा बीटा का मान 1 है यहाँ लिख लीजिए। अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योगफल, अरे सॉरी यहाँ पे हम का लिखना चाहिए, गलती कर देते हैं, कहीं कहीं मिसिंग हो जाती है, ये शून्यकों का योगफल, ये तो शून्यकों का योगफल ये हो जाएगा, शून्यकों का गुणनफल ये हो जाएगा। अब द्विघात बहुपद निकालने का फार्मूला जो हम लोग लिखते हैं, लिख लीजिए, द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र ये हो जाएगा। बहुपद ज्ञात करने का सूत्र हमारा ये हो गया। अब इसको लिखेंगे x² माइनस शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा, और लिखेंगे x प्लस शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा गुणा बीटा लिखेंगे, है ना। तो इसको लिखने के बाद क्या करेंगे, x² ये हो गया, अल्फा प्लस बीटा का मान है हमारे पास 4, और इसके बाद माइनस होता है 4 के बाद x होगा, x रहे आएगा, और अल्फा गुणे बीटा का मान है 1। अब इससे अलावा हम इसको कुछ कर नहीं सकते, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ लिख सकते हैं कि अर्थात द्विघात बहुपद x² माइनस 4x प्लस 1 है। तो चलिए बच्चों, हम लोग बहुत ही बेहतर ढंग से पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। तो इस सेशन में केवल इतना ही, क्योंकि इस सेशन क्वेश्चन नंबर 2 का कंप्लीट हमारे मन में चल रहा था कि छोटा सा सेशन लेकर के क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट हम कर देते हैं, इकट्ठा रहेगा। तो चलिए इस सेशन में केवल इतना ही। हम लोग डेली प्रतिदिन हम सब मुलाकात करते रहें और बेहतर ढंग से पढ़ते रहें। अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें, क्योंकि गर्मी है तो ज़्यादा धूप में आप मत निकलिए।
अनावश्यक आप मत घूमिए, आवश्यक रूप से यदि जरूरी हो तो बाहर जाएं। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते रहिए और विश्लेषित पढ़ते रहिए, क्योंकि यदि आप प्रतिदिन 1 घंटे या 1.5 घंटे या 2 घंटे यदि देते हैं तो वह सभी टाइम और ये सभी मैथमेटिक्स जो क्वेश्चन आप पढ़ते हैं वो सब आपके रिजल्ट पर जाता है। तो चलिए आइए, इस सेशन में केवल इतना ही। हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में नए क्वेश्चन के साथ, नए वीडियो, नए उत्साह, नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। यदि आप सेशन को लाइक कर दीजिएगा, सेशन को लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, कमेंट में बता दीजिएगा कि आप कैसे तैयारी कर रहे हैं। कमेंट अवश्य करा करिए आप बच्चों, आप लोग वीडियो देखिए, देख लेते हैं, कमेंट नहीं करते तो एक कमेंट छोड़ दिया करिए कि हाँ सर इतना यूज़फुल है। तो आप हमारा सपोर्ट करेंगे तो ठीक रहेगा। चलिए, यदि आप सेशन पे नए हैं तो एक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।